आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। आपकी कौवे जैसी मीठी आवाज से डोबी नॉनसेंस ये सुनने आपकी कोयल के कान तरस रहे हैं। पता है मैंने आपका नया नाम रखा है 10 पैसा, क्योंकि आप 10 पैसे की तरह गायब ही हो गए हो। हाँ झाली क्या झाली क्या? तुम्हारे रुमाल को इस्त्री नहीं कर रहा हूँ माधवी, नौवारी साड़ी को इस्त्री कर रहा हूँ। टाइम तो लगेगा ना। अरे लेकिन आप कितनी देर से कर रहे हो इस्त्री, अभी तक नहीं हुई। चले जल्दी कीजिए जरा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती माधवी, तुम्हें सब चीजें ऐन मौके पे ही क्यों याद आती है? खास कर ये कपड़ों को इस्त्री करना। सुबह जब मैं अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहा था तब लाकर नहीं दे सकती थी साड़ी? समय की कोई वैल्यू ही नहीं है। सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए, बेशिस्त। अच्छा, सुबह आपने चाय पी? बिल्कुल। नाश्ता किया? हाँ। खाना खाया? टाइम टू टाइम। किसने दिए ये सब टाइम टू टाइम? होटल से नहीं आया था। और आपको आज छुट्टी है, ट्यूशन भी नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए ना कि मेरी साड़ी को इस्त्री है या नहीं। चलिए अभी जल्दी इस्त्री कीजिए। सेक्रेटरी साहब, आपने ही सबको 3 बजे बुलाया है। अरे देवा, माधवी दरवाजा बंद कर पहले। क्यों? बंद तो कर पहले। किया? हाँ। अरे वो छोटा सोड़ी आ जाता वरना। उस दिन जाके बोल दिया उसने, भिड़े अंकल इस्त्री कर रहे करके। अरे वो पोपटलाल कैसे बोलता है मालूम है? आओ आओ आत्माराम तुकाराम इस्त्री वाले। बरोबर है। हाँ क्या बरोबर है? ये लो, हो गई आपकी साड़ी। थैंक यू। तू इस्त्री वाले। चलो अभी जल्दी करो। हाँ माँ, 2 दिन हो गया टप्पू के पापा का फोन ही नहीं आया। कितना दिन हो गए उनको लंदन गए हुए। अब तो उनके बगैर ऐसा लगता है जैसे नवरात्रि है लेकिन उसमें गरबा नहीं है, चावल है लेकिन दाल नहीं है, अंताक्षरी है पर उसमें गाने नहीं है, पूनम की रात है लेकिन चांद नहीं है। स्कूल है पर टीचर नहीं। हाँ स्कूल है ले हैं? अरे एग्जाम है पर क्वेश्चन पेपर नहीं। अखबार है पर चश्मा नहीं, चाय है पर शक्कर नहीं है। मम्मी चलो विसर्जन के लिए देर हो जाएगी। हाँ चलो बहू, चलो चलो। हाँ बापूजी मैं आती हूँ। हाँ। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। जय जिनेंद्रा। हाँ टप्पू के पापा, गणेश विसर्जन में मुझे आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। शादी के बाद पहली बार गणेशोत्सव में हम साथ में नहीं हैं। अब जल्दी आ जाइए ना प्लीज। अरे वाह, क्या लग रही है आप नौवारी में? बस वाह, कितना अच्छा झूठ बोलती हो तुम। अरे देखिए, मैं सच कह रही हूँ कोमल भाभी। हाँ, वो मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना झक्कास, वैसे आप झक्कास लग रही हो। रियली? अरे हेलो, दयाबेन आ गई। अरे दयाबेन, आपने नवारी साड़ी नहीं पहनी? हाँ। नहीं, वो
क्या है कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों क्यों इच्छा नहीं हो रही दया भाभी? वो क्या है, टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है, तो मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है। अरे पर दया भाभी, हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। हम सब ने नौवारी साड़ी पहनी है, तो आपको भी नौवारी साड़ी पहननी ही पड़ेगी। हाँ भाभी प्लीज। हाँ, लेकिन पहली बार टप्पू के पापा गणेशोत्सव में नहीं है। पहली बार टप्पू के पापा के साथ मैंने गणपति पापा की आरती नहीं थी। पहली बार। दया भाभी प्लीज रोइए मत। दया भाभी, आप इतना इमोशनल क्यों हो जाती हो? हाँ दया भाभी, अरे जेठा भाई हमेशा के लिए थोड़े लंदन गए हैं। हाँ पता है माधवी भाभी, लेकिन पहली बार मैं और टप्पू के पापा इतने दिनों तक दूर रहे हैं। दया भाभी, वो नवरात्रि के लिए एक अच्छी सी चनिया चोली मुझे लेनी थी, तो अहमदाबाद में कौन सी मार्केट में मिलेगी? बताओ ना, हमें भी लेना है। अरे वो लॉन्गानन मार्केट है ना, अरे वो ठाकुर हॉल, नाटक का हॉल है ना, उसके बाजू में। अच्छा, सारे वैरायटी के मिलेंगे? हाँ, टिकली वाले, कोडी वाले, कांच वाले सभी प्रकार के मिलेंगे। तो इस बार नवरात्रि में हम लोग वहीं से शॉपिंग करेंगे। तो चलो, अब नौवारी पहन के तैयार होके आ जा। हाँ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। गरबा का नाम सुनते ही दया भाभी खुश हो गई। सच्ची हाँ। कोमल भाभी, मैं तो आप लोगों का मन रखने के लिए खुश हो रही थी, वरना टप्पू के पापा के आगे गरबा तो क्या, मैं दुनिया की कोई भी चीज भूल सकती हूँ। थोड़ी हो गया पीछे। हो गया यार, संभलता था। वहाँ पे वो लाल वाला फूल लगा, सफेद वाला नहीं। अच्छा लगे। आत्माराम, गणपति बप्पा गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर जा रहे हैं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। सही कहा यार, जितनी खुशी बापा के आगमन पर होती है ना, उतना ही दुख उनके विसर्जन पर होता है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है इस दुख को दूर करने का। क्या? भाई तू जो कुछ भी बोलेगा वो ढंग की बात तो होगी नहीं, फिर भी बोल। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि हम इस गणेश विसर्जन के कार्यक्रम को कैंसिल कर देते हैं। ओए पोपट की गल कर रहे हैं। सुनिए पूरी बात सुनिए। मैं सोच रहा हूँ कि गणपति बापा को यहीं रखते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, पूरा साल गणेशोत्सव मनाएंगे। ओए आइडिया भी चंगा है यार। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो प्रसाद में रोज लड्डू और मोदक चढ़ाएंगे। हाथी भाई, लेकिन परंपरा नाम की कोई चीज होती है। ये पोपटलाल किसी भी परंपरा को मानता नहीं है। फिर ये भीड़े, मैं सारी परंपराओं को मानता हूँ। मैं तो सिर्फ इमोशनल माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, बातें ही करते रहेंगे, विसर्जन का वक्त हो रहा है। सही है। हाँ। अरे माधवी, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ पे आओ, आरती का वक्त हो रहा है। आ जाओ। आले ओए रोशन, मेरी गेली, चल आजा। अरे हाँ रोशन, धोबी जानी, हम लोग दयाबिन का वेट कर रहे हैं। आप जाइए। आई लो, आ भी गई दयाबिन। अरे वाह, मस्त लग रही है ना? क्या बात है दया भाभी, क्या लग रही है आप नवारी में? माधवी भाभी से भी ज्यादा महाराष्ट्रन लग रही है। खरंच आजा आरती के लिए, आजा चलो। अरे वो आए कि नहीं अभी? अरे यार ऊपर यार जरा। हे विघ्नहर्ता, आपकी सेवा में, आपकी पूजा में हम में से किसी से भी कोई भी भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। श्री गणेश, इस बार मैंने तय किया था कि आपकी विदाई हंस के करूंगी, लेकिन आपने मुझे रुला दिया। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। हे विघ्नहर्ता, आपकी विदाई हो ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए जल्दी से अगला साल आए और आप फिर से गोकुलधाम में वापस आओ।
गणपति बप्पा, आज भले आपका विसर्जन हो, लेकिन आप सदा हमारे दिल में विराजमान रहोगे। हे गणपति बप्पा, हम सब आपको बहुत याद करेंगे। हे पार्वती पुत्र गणेश जी, आज तो मेरे लिए दो दुख की बातें हैं। एक तो आपका विसर्जन हो रहा है और दूसरा मैंने और टप्पू के पापा ने एक साथ पहली बार आपकी आरती नहीं की है। हमें क्षमा कर देना और टप्पू के पापा का लंदन में ख्याल रखना। हे गणपति बापा, हमारी टप्पू सेना को हर प्रॉब्लम से दूर रखना। हे गणपति बापा, आपका आशीर्वाद सदा हम सब पे बनाए रखना। चलो अभी सभी मिलके गणेश जी की आरती करते हैं। दया भाभी जेठालाल को देख के ऐसे खुश हो गई जैसे महंगाई के जमाने में किसी को 1 महीने के राशन के बजट में 6 महीने का राशन मिल जाए, या फिर कोई बेसुरा किसी सिंगिंग अवार्ड को जीत ले। ऐसा ही कुछ हुआ ना धमाका। मैंने कहा था ना आपको धमाका होगा, हो गया धमाका। लंदन से मेरे दोस्त जेठालाल वापस आ गए। इधर जेठालाल के आने की खुशी और इधर विसर्जन की वजह से थोड़ा सा मन भारी है, लेकिन क्या करें, ये सब तो जीवन में होता ही है। लेकिन गणपति बप्पा तो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं और हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। तो देखिए, दया भाभी की पुकार सुन ली और ठीक विसर्जन के पहले जेठालाल आ गए। अब जेठालाल सोसाइटी में वापस आ गए तो आप सोचिए कितने हंगामे होने वाले हैं। खूब हंगामे, खूब धमाके, खूब ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.